गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक फिर कहानी लेके प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने। एक छोटे से बच्चे के, प्यारे से बच्चे की कहानी है। बात शुरू यहाँ से होती है कि बच्चा एक शहर में रहता था अपने मम्मी पापा के साथ, और गर्मियों की छुट्टी पड़ती है और वो अपने नाना नानी के घर जाता है। और वहाँ पे नाना नानी के घर पहुँचने के बाद नाना जी से खेलता कूदता है, उसके नाना जी से कुछ बातें करता है। करते करते उसकी बातें यहाँ पहुँच जाती हैं। वो पूछने लगता है, नाना जी हमें एक प्रश्न का उत्तर दे दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा। लोग हर बात में कहते हैं उनके जैसा महान बनो, उनके जैसे काम करो, ऐसे बातें करते हैं। महान लोग होते क्या हैं, ये महान होता क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। नाना जी ने कहा, बिल्कुल बेटा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हमें पेड़ लेने जाना है घर में लगाने के लिए। चलिए हम आप दोनों चलते हैं, पेड़ लेके आते हैं। वो अपने नाना जी के साथ बाहर जाता है और पेड़ लेकर आता है। वो दो नाना जी उसके दो पेड़ लेकर आते हैं। एक पेड़ बाहर के साइड में लगा देते हैं और एक को गमले में लगाकर घर के अंदर रखवा देते हैं। अब वो बच्चा पेड़ लगाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी सारी बातों को भूल जाता है, और फिर उसके बाद खेलते कूदते दिन बीत जाते हैं और वो बच्चा वापस फिर अपने घर शहर में चला जाता है पढ़ने लिखने के लिए। वहाँ से पढ़ाई करके फिर वो जब छुट्टियाँ होती फिर दोबारा वहाँ आता है और पूछता है, नाना जी आपने मुझे उस बार टाल दिया था, बताया नहीं कि महान क्या होता है। नाना जी ने कहा, बिल्कुल सही बेटा, आज मैं आपको बताऊंगा कि महान होता क्या है, महान कैसे बनते हैं, कौन होता है महान। तो उस बच्चे ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। कहा, पहले इस आंसर को बताने से पहले मैं ये चाहूंगा, तुम जो पेड़ जो लगाए थे गमले में और एक बाहर, उन दोनों को देख कर आ जाओ। तो बच्चा कमरे से बाहर जाता है, बाहर की ओर देखता है, पेड़ बहुत बड़ा पेड़ बन गया था। प्लांट छोटे से पौधे से बड़ा पेड़ बन चुका था। और जब अंदर जाता है तो गमले में जो पौधा लगाया था वो पौधा मुरझाया हुआ, बहुत ही ज्यादा उसकी ग्रोथ नहीं होती, विकास नहीं होता, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, छोटा सा ही पौधा रह गया था, ज्यादा उसका विकास नहीं हो पाया। दोनों को पौधों को देखने के बाद वो अपने नाना जी के पास फिर दोबारा वापस लौटता है और कहता है, हाँ नाना जी मैंने दोनों पेड़ों को देख लिया, लेकिन हम मुझे समझ में नहीं आया कि दोनों पेड़ों से क्या मतलब है। आपने ये बताया नहीं कि महान क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्या होता है। तब नाना जी ने कहा, बेटा जो दरख्त, जो पेड़ पौधे तकलीफ सह के, बरसात की देखो गर्मी सह के, धूप सह के, सारी पीड़ाओं को सहते हुए बाहर वाला पेड़ आपका कितना बड़ा हो गया, वही महान है, वही महानता है। सारी तकलीफों को झेलते हुए जो आगे बढ़ता है। इसलिए कभी भी समस्या होने पर दोस्तों घबराना नहीं चाहिए। जो महान लोग होते हैं वो भी तकलीफ सहते हैं, बस ये कि जब ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं तो लोगों को ऊंचाइयां दिखती हैं, उनकी तकलीफें कभी नहीं दिखती। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर तकलीफ होती है तो उसे सहन करना सीखिए, बर्दाश्त करना सीखिए और आगे बढ़िए। जीवन में कभी निराश ना होइए। इस नए साल में आपके ऊपर अगर कोई व्यथा है, विपत्ति है, कोई परेशानी है, कोई भी ऐसी तरह की कोई भी आप पे हो रहा है, तो आप उसे सहन कीजिए, घबराइए नहीं। हो सकता है कि नए साल में, नया साल आपका वो और अच्छा हो, आगे जाके आप और अच्छे हो जाएं और आपको भी लोग महान कहने लगे, हो सकता है। इसी आशाओं के साथ